नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब का माहौल जुल्मत और जहालत में डूबा हुआ था। उस जमाने को जाहिलियत का दौर कहा जाता है, जहां औरतों की इज्जत महफूज न थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता और गुलामी व बेहयाई आम हो चुकी थी। खाना काबा, जो असल में अल्लाह का घर था, उसके अंदर 360 बुत रख दिए गए थे। दिलों से रहम, मोहब्बत और इंसाफ खत्म हो चुका था। इन्हीं दिनों मक्का में मुख्तलिफ कबीलों के लोग, यहूदी और ईसाई भी रहते थे, लेकिन मुशरिकीन की तादाद और असर सब पर गालिब था। ऐसे हालात में कुरैश कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, मक्का के रहनुमा बने। वे अपनी बुर्दबारी और दिलेरी की वजह से पूरे शहर में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। फिर 570 ईस्वी का वह वक्त आया जब दुश्मन फौज मक्का की तरफ बढ़ी। उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। लोग खौफ के मारे अपने घर बार छोड़ने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत न थी कि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। दुश्मन फौज ने कई मक्का वालों को कैद कर लिया, उन पर जुल्म ढाए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों समेत मक्का के सब ऊंट छीन लिए, ताकि कोई भी उनकी राह में खड़ा न हो सके। इसी वक्त नबी के चाचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और बोले, अब्बा, हम इस हाथियों वाली फौज से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि उनके सामने हथियार डाल दें। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर हाथियों की फौज के सरदार से मिलने रवाना हुए। यह फौज का सरदार मक्का के पड़ोसी मुल्क यमन का हाकिम अब्रहा था। वह बड़ा ताकतवर, असरदार और घमंडी शख्स था। हालांकि अरब का समाज उस दौर में अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग यह पहचान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे ऊंचा, सच्चा और अमन का मजहब है। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और काफिलों की सूरत में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना काबा की यह शोहरत देखकर अब्रहा ने अपनी ताकत के सहारे यमन की रियासत सना में खाना काबा जैसा एक गिरजाघर तामीर किया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग ईसाई मजहब अपनाएं और उसके बनाए हुए गिरजे में इबादत करें। मगर जब अब्रहा ने देखा कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो वह बेहद गुस्से में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वह खाना काबा को ढा देगा। फिर अब्रहा 600 सिपाहियों और 13 हाथियों के साथ मक्का की तरफ